रिकॉर्डिंग। अच्छा, इसके बाद आते हैं नॉट सरप्राइजिंगली देन बेबी इज बोर्न टू मेल नॉरिश मदर्स। ठीक है, मेल नॉरिश जो वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। मेल नॉरिश लाइक वो मदर्स होते हैं जो कि सही प्रॉपर डाइट नहीं ले रही होती। ठीक है, और उसमें जो है ना, फिर उसके रिजल्ट्स में जाके मदर में वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की जो है ना जाके बॉडी में कमी आ जाती है, तो वो क्या होती है? मेल नॉरिश मदर होते हैं। ठीक है, अच्छा, मेल नॉरिश मदर समटाइम्स शो कॉग्निटिव डेफिसिट्स लेटर इन चाइल्डहुड। ठीक है, जो बच्चे पैदा होते हैं मेल नॉरिश मदर से, तो समटाइम दे शो कॉग्निटिव डेफिसिट्स लेटर इन चाइल्डहुड, एंड वन कंट्रीब्यूटर टू दिस डेफिसिट इज द बेबीज ओन बिहेवियर। और इस फैक्टर का जो है ना एक कंट्रीब्यूटर जो है वो बेसिकली बिहेवियर में भी होता है। कॉग्निटिव के साथ साथ जो है बेबीज का जो बिहेवियर होता है उसमें भी जो है ना, लाइक आप लोग क्या ये भी कह सकते हैं कि बेबीज के बिहेवियर की वजह से भी जो है ना वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इस कॉग्निटिव डेफिसिट्स में, क्योंकि जिस तरह प्रीनेटल एनवायरनमेंट मदर प्रोवाइड करती है उस तरह बेबी का बिहेवियर होता है, और बेबी का जो बिहेवियर होता है वो फिर कॉग्निशंस पे जो है ना काफी अफेक्ट होती है इसकी। malnourished babies whose diets remain inadequate मतलब जो खराब हो, एडुकेट टाइप ना हो, फुलफिल नीड ना कर रहे हो उसके बॉडी, तो आफ्टर बर्थ आर ऑफन एपिथेटिक, एंड एपिथेटिक का मैं थोड़ा सा वो देखो, इनडिफरेंट। अच्छा, एपिथेटिक मीन लेथार्जिक टाइप, लेजी टाइप, जिसमें जो है ना बॉडी में जो है ना बिल्कुल वो लेजीनेस हो, वो एनर्जी फील ना हो, इंसान को एनर्जी फील ना हो रहा हो। ठीक है, तो मेल नॉरिश बेबीज whose dads remain inadequate after birth are often apathetic and quick to become irritated when aroused। ठीक है, अच्छा, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं और पैदा होने के बाद भी जो है ना उनका डाइट माल नॉरिश रहता है, तो ऐसे बच्चे जो है ना एक तो बिल्कुल वो एपिथेटिक रहते हैं, लेथार्जिक टाइप, लेजी टाइप, और इजीली अराउज हो जाते हैं, मतलब रिएक्शन करते हैं नेगेटिवली किस चीज के, जब आप कोई मामूली बात भी बताते हैं या छेड़छाड़ करते हैं तो वो नेगेटिवली एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्वालिटीज दैट कैन डिस्टर्ब द पेरेंट इन्फेंट रिलेशनशिप, और इन क्वालिटीज की वजह से जो पेरेंट इन्फेंट रिलेशनशिप है वो जाके डिस्टर्ब हो जाता है, एंड लीड पेरेंट्स टू फेल टू प्रोवाइड a kind of playful stimulation and emotional support that would foster the child's social and intellectual development। और इस वजह से जो पेरेंट्स है वो दे आर फेसिंग फेलियर कि वो जाके अपने बच्चे को प्रोवाइड करे एक प्लेफुल स्टिमुलेशन, एक प्लेफुल एनवायरनमेंट, जिसके थ्रू वो उन्हें जाके इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करे, और एक किस्म के लिए जो है ना जाके उनकी हेल्प करे किस चीज में, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये है कि डाइट की वजह से जो है ना काफी प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि मदर को हमेशा बच्चे की डाइट पे ज्यादा फोकस रखनी चाहिए। ये एक वो इंसिडेंस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी है in the first 12 months for babies born to Dutch mothers who had experienced famine during World War II। During World War II जो है ना बेसिकली ये डिप्राइवेशन आई थी जिसकी वजह से मदर्स ने काफी वो फेस किया था, डिप्राइवेशन ऑफ फूड, तो उसकी वजह से काफी मेल नॉरिश मदर्स हो गए थे, और दे गिव बर्थ with such cognitive deficits problem, behavior deficit problem and others। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर माल न्यूट्रिशन हो तो उसमें जो है ना डेथ रेट्स ज्यादा हो जाते हैं। सेकंड में अगर माल नॉरिशमेंट हो तो इतनी नहीं होती, फर्स्ट में हो इतनी नहीं होती, एंड बिफोर बेबी कंसीव उसमें भी जो है ना इतना वो नहीं करता। लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर में जो अगर माइल न्यूट्रिशन आ रही हो तो उसकी वजह से जो मिसकैरेज या डेथ रेट्स है वो जाके काफी इंक्रीज हो जाती है।
अच्छा, फॉर्चुनेटली डाइटरी सप्लीमेंट्स जो सरबिगजी और ताकत की दवाइयाँ आजकल चल रही है, स्पेशली व्हेन combined with stimulating डे केयर एंड प्रोग्राम्स दैट हेल्प पेरेंट्स टू बिकम मोर सेंसिटिव। अच्छा, इन चीज़ों की वजह से जो है पेरेंट्स अगर ये लेना स्टार्ट करें डे केयर प्रोग्राम्स डे स्टिमुलेटेड डे केयर एंड प्रोग्राम्स वगैरह, सप्लीमेंट डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, तो ये बेसिकली ये चीज़ें हेल्प करती है पेरेंट्स के वो दे बिकम मोर सेंसिटिव, responsive, and caregivers, and can significantly reduce or even eliminate the potentially damaged long-term effect of prenatal maturation, malnutrition। ठीक है, और इसकी वजह से जब वो सेंसिटिव बन जाती है, रिस्पॉन्सिव बन जाती है, केयर गिवर बन जाती है, ख्याल करने वाला अपने बच्चे की, तो वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है या एलिमिनेट कर सकती है उस पोटेंशियल डैमेज को जो कि जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है प्रीनेटल मेलन्यूट्रिशन पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं द प्रेग्नेंट वुमेन्स एज। The safest time to bear a child appear to be between about age 16 and age 25। जो बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी का वो एज है between 16 and 25 years। There is a clear relationship between a woman's age and the risk of death for her fetus or neonatal बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, ये क्लियरफुल रिलेशनशिप फाइंड आउट किया गया है वुमेन्स एज के दरमियान और उसके बच्चे की डेथ की। ठीक है, रिस्क ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी इंक्रीज सब्सटेंशियली फॉर मोर देन 15 years old and younger। जो इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी इंक्रीज है, मोर्टेलिटी मतलब जो उनकी मरने की जो फ्रिक्वेंसी है, वो बेसिकली अगर एक बच्ची है, वो 15 इयर्स या 15 इयर्स से पहले उसकी शादी होती है एंड शी गॉट प्रेग्नेंट, तो उसमें मिसकैरेज और बच्चे के मरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, कंपेयर विद मदर्स इन देयर 20s, मदर्स यंगर देन 16 experience more birth complications and are more likely to deliver prematurely and have low birth weight babies। अगर हम 20 ईयर्स की जो मदर्स है अगर उनके साथ कंपेयर करें, तो जो मदर्स यंगर होते हैं 16 ईयर्स से, तो वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बर्थ कॉम्प्लिकेशन फेस कर रही होती है और समटाइम दे गिव बर्थ टू अ बेबी हु आर प्रीमेच्योरली एंड हैव लो बर्थ वेट। ठीक है, बर्थ वेट भी उसकी कम होती है एंड प्रीमेच्योर होते हैं, मतलब टाइम से पहले उसकी उन बच्चों की जो है ना पैदाइश हो जाती है। Why are younger mothers and their offspring at risk? क्यों यंगर मदर और उनकी जो offspring है वो रिस्क पे होते हैं? मेजर रीजन ये है कि जो प्रेग्नेंट टीनेजर्स होते हैं वो 15 ईयर्स से कम, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैकवर्ड एरियाज है, यहाँ पे अक्सर लड़कियों की शादियां जल्दी की जाती है, मतलब 13-14 साल तक पहुंचते ही उनकी शादियां की जाती हैं, तो वो इकोनॉमिकली जो है ना इम्पावरिश्ड होते हैं, फैमिली इकोनॉमिकली इम्पावरिश्ड फैमिली बैकग्राउंड्स होते हैं जो कि करेक्टराइज होते हैं फ्रॉम बाय पुअर न्यूट्रिशन होता है, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है वहाँ पे, लिटिल एक्सेस होता है टू सुपरवाइज प्रीनेटल केयर। इवन प्रीनेटल की सुपरविजन के लिए भी जो है ना इनके पास कोई होता नहीं है कि उनको बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। उनके ऊपर जो है ना सर पे हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है और हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस के साथ उनकी पुअर न्यूट्रिशन होती है, जिसकी वजह से बच्चा भी जो है ना रिस्क में रहता है एंड मदर खुद भी। Teenage mothers and their babies are usually not at risk when they receive good prenatal care and competent medical supervision during birth process। अगर टीनेज मदर्स और उनके बेबीज जो है एक प्रॉपर प्रीनेटल केयर रिसीव करे एंड competent मेडिकल सुपरविजन के अंडर जो है वो जाके कि एक प्रीनेटल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे अपने बच्चों को, तो इस वजह से जो है एक हेल्थी एनवायरनमेंट जो है जाके उनके बच्चों को मिल सकता है, जिसकी वजह से इनकी मदर की सेहत और जो बच्चे की सेहत है वो उसी तरह हेल्थी रहती है। ठीक है, मतलब रिस्क में नहीं रहती। अच्छा, या ये तो था 15 इयर्स एंड 15 इयर्स बिलो। अब ये 25 इयर्स के आगे
क्यों रिस्क ज्यादा हो जाती है? Like, what risk do women face should they delay childbearing until after age 35 years? ठीक है, there is an increased incidence of miscarriage. Miscarriages की जो है वो रेशियो ज्यादा हो जाती है 35 एज के बाद, due in part to the older woman's greater likelihood of conceiving children with chromosomal abnormalities. अच्छा, मिसकैरेजेस के साथ साथ कंसीविंग चिल्ड्रन के दौरान जो है जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज है उसकी रेशियो में भी जो है ना जाके इंक्रीज हो जाती है। ये डाउन सिंड्रोम हो गया है, क्लेंफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारे जो है ना इस 35 एज एज के बाद जो मदर्स होते हैं इनके बच्चों में जो है ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। The risk of other complications during pregnancy and delivery are also greater for older women when they receive adequate prenatal care. अच्छा, इसके साथ अगर ये मदर्स एक एडुकेट प्रीनेटल केयर भी जो है ना उन्हें मिल जाए तो स्टिल ये मदर जो है काफ़ी हाई रिस्क पे होते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, जो कि इन्हें फेस करना होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी। ठीक है, इवन सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू emphasize that the vast majority of older women, particularly those who are healthy and well nourished, have normal pregnancy and healthy babies. So it is important कि हम यहाँ पे ये emphasize करें कि majority of older women जो कि healthy हो, ठीक है, एंड वेल्थ नॉरिश हो, तो उनकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, एंड दे कैन गिव टू दे कैन गिव बर्थ टू हेल्थी बेबीज। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट वन इसमें फैक्टर है इमोशनल वेलबींग का। द प्रेग्नेंट वुमेन्स इमोशनल वेलबींग, although most women are happy about conceiving a child, many pregnancies are unplanned. Does it matter how a woman feels about being pregnant or about her life while she is pregnant? Like, कुछ women जो है ड्यूरिंग जब उनकी कंसीविंग हो जाती है तो काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज इस तरह होते हैं कि वो अनप्लैंड होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या वो वुमन जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के साथ है, is she also happy about her condition or not? ठीक है, कि वो प्रेग्नेंट है, क्या वो इस अनप्लान्ड उससे जो है ना खुश है या नहीं है, उसके इमोशंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है टुवर्ड्स हर चाइल्ड। इंडीड इट में ये चीज मैटर करती है, ठीक है, at least in some cases. When a pregnant woman becomes emotionally aroused, जब pregnant woman emotionally aroused होती है, emotionally activate होती है, तो उसकी जो glands है वो secrete करती है powerful activating hormones को, जिसे हम एड्रेनलिन कहते हैं। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है, एंटर होता है फीटस के ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, फीटस के ब्लड में, एंड वहां पे जाके फीटस के मोटर एक्टिविटी को जाके इंक्रीज करता है। ठीक है, स्ट्रेस में इन अदर कंडीशन डिक्रीज फीटल मोटर एक्टिविटी। अच्छा, अदर कंडीशंस में जो है ना स्ट्रेस क्या करता है, फीटल की मोटर एक्टिविटी को डिक्रीज भी कर सकते हैं, अगर इंक्रीज कर सकता है तो डिक्रीज भी कर सकता है। Dipyrocostogen and GERD, which monitor fetal heart rate and motor activity while pregnant women completed a difficult cognitive task। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों ने क्या किया हुआ था, इन्होंने मॉनिटर किया हुआ था बच्चे की हार्ट रेट को और मोटर एक्टिविटी को, किस दौरान, जब मदर एक डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क को इंक्रीज को कंप्लीट कर रही थी, which can increase temporary stress while attempting the activity, और उस डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या था, टेम्परेरी स्ट्रेस था मदर के ऊपर, जिसकी वजह से क्या था, इन तीनों ने मॉनिटर किया फीटल हार्ट रेट को एंड मोटर एक्टिविटी को। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इंक्रीज वेराइबिलिटी, वेराइबिलिटी वेरिएशन को कहते हैं, मतलब अप एंड डाउन इन फीटल हार्ट rate and decreased motor activity were associated with increased maternal stress during the
टास्क। अब ये इन लोगों ने ये एसोसिएट किया हुआ है कि जो वेरिएशन आ रही थी, इंक्रीज वेरिएशन फीटल के हार्ट रेट में, ठीक है, और जो डिक्रीज मोटर एक्टिविटी आ रही थी, तो इन्होंने बेसिकली उसे एसोसिएट किया हुआ है इंक्रीज मेंटेनेंस स्ट्रेस के साथ, जब मदर वो डिफिकल्ट कॉग्निटिव टास्क को जाके कंप्लीट कर रही थी। अच्छा, मैटरनल स्ट्रेस को उन्होंने कैसे मेजर किया था? स्किन कंडक्टेंस एंड हार्ट रेट के थ्रू, सेल्फ रेटिंग के थ्रू एंड ऑब्जर्वर रेटिंग के थ्रू। एंड द फीट इज द चेंज इन हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एंड मोटर एक्टिविटी अकर वेरी क्विकली, ठीक है। इन चीजों के थ्रू जो है ना जाके ये मेजरमेंट की गई थी, जिसके थ्रू फीटस के जो चेंजेस आ रहे थे वो जाके एसोसिएट किए गए थे मदर की स्ट्रेस सिचुएशन के साथ। DePietro and her colleagues suggest that rapid changes they observe may indicate a sensory reaction on the part of the fetus. अच्छा, डेपेट्रो और उसके colleague ने बेसिकली ये भी सजेस्ट किया था कि इसमें जो है जो रैपिड चेंजेस उन्होंने ऑब्जर्व किए थे फीटस में इन रिस्पांस टू मदर स्ट्रेस, तो इसमें सेंसरी रिएक्शन का भी जो है ना रोल है फीटस के साथ। जो फीटस की सेंसरी रिएक्शन है उसकी बात हो रही है, नॉट मदर सेंसरी रिएक्शन। दैट इज द फीटस में डिटेक्ट हेयर किस चीज को? डिफरेंसेस इन साउंड मेड बाय द मैटरनल हार्ट एंड वस्कुलर सिस्टम। जाहिर बात है हार्ट बीट तेज हो जाता है, हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाता है, और जो वस्कुलर सिस्टम है ब्लड फ्लो का इंक्रीज एंड डिक्रीज होना एज वेल एज चेंजेस इन द मदर्स वॉइस, ठीक है। तो बेसिकली फीटस ने क्या किया, उसने जो है ना इन चीजों को, इन डिफरेंट साउंड को जाके डिटेक्ट किया। Therefore, stress-induced changes in the fetus may be caused by the sensory experience the fetus have. तो ये डिपेट्रो और उसके कुलीग समझते हैं कि जो स्ट्रेस इंड्यूस चेंजेस है फीटस में, तो वो मे बी कॉज हुए हो सेंसरी एक्सपीरियंस से, ठीक है। in addition to in addition to maternal heart rate and changes in the hormones as they cross the placenta when the pregnant woman is under stress, किसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में बताया कि जो मैटरनल स्ट्रेस हार्मोन्स जब प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है और अपना इन्फ्लुएंस वहां पे शो करता है, उसके साथ साथ ये सेंसरी एक्सपीरियंस भी फीटस की होती है। टेम्परेरली स्ट्रेसफुल एपिसोड सच एज अ फॉल, a frightening experience, or an argument have few harmful consequences for a mother or हर फीटस, ठीक है। जो टेम्पररी स्ट्रेसफुल एपिसोड्स होते हैं लाइक फॉल और फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस या आर्गुमेंट वगैरह हो गए हैं, उसके काफ़ी हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होते हैं मदर के लिए भी और फीटस के लिए भी। हाउएवर जो प्रोलॉन्ग एंड सेवियर इमोशनल स्ट्रेस है वो एसोसिएट करता है विद स्टंटेड प्रीनेटल ग्रोथ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी के साथ एसोसिएट करता है, लो बर्थ वेट के साथ एंड अदर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के साथ। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सबको कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। अच्छा, others have found that babies of highly stressed mothers tend to be highly active, irritable and irregular in their feeding, sleeping and bowel habits। अच्छा, कुछ रिसर्च और रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया है कि जो हाईली स्ट्रेस मदर्स के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर हाईली एक्टिव होते हैं, इरिटेबल मीन शॉर्ट टेम्पर टाइप होते हैं, और स्लीपिंग, फीडिंग और बॉवल हैबिट्स में जो है ना वो बेसिकली इरेगुलरिटी उनकी होती है, मतलब स्लीप वगैरह डिस्टर्ब, उनका जो फीड प्रोसेस वगैरह होता है वो उनका डिस्टर्ब रहता है, बॉल जो यूरिन और स्टूल पास वगैरह ये सारे मैकेनिज्म इनकी जाके स्ट्रेस की वजह से इफेक्ट हो जाती है। एक्सपेरिमेंट विद rhesus monkey suggest a causal relationship between maternal stress and low birth weight and irregular infant demeanor। डिमेन्योर जो है ना बेसिकली
बिहेवियर को कहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट्स विद रेसिस मंकी जो है ना, उसमें ये सजेस्ट किया गया था कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल स्ट्रेस, जो मदर स्ट्रेस है, और जाके जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, तो उसकी वजह से लो बर्थ वेट हो सकती है, और इरेगुलर इन्फेंट बिहेवियर जो है वो जाके आ सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको फीडिंग, स्लीपिंग एंड बोवेल हैबिट्स कहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। अगर ये मैं आप लोग को दूं तो आप लोग कर लेंगे? 2 स्लाइड्स है, 1.5 स्लाइड। यस सर, कर लेंगे। इसके बाद क्लास इंशाल्लाह 2 बजे लेनी है, 2 बजे लेनी है ना हमने? जी सर, 2 बजे। अच्छा, इस तरह कर लेंगे, 1 मिनट।